हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मुकुल गोयल एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम एनाटॉमी। हम लोग अपना डाइजेस्टिव सिस्टम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। उसमें भी हम बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं। कुछ टॉपिक्स अब हमारे रह गए हैं, उनको भी जल्दी से कवर कर लेंगे। ये चैप्टर हमें अब जल्दी ख़त्म भी करना है क्योंकि बहुत टाइम हो गया इस चैप्टर को खींचते हुए। पर बाकी अगर अभी तक जितने भी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, वो अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे वो टॉपिक्स नहीं देखे, तो भाई लोग पहले जाके वो देख लो, क्योंकि वो जितने भी टॉपिक्स हैं सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है डाइजेस्टिव सिस्टम के नेम से। अब वहाँ पे जाओगे डाइजेस्टिव सिस्टम के नेम से, तो आपको सीरियल नंबर वाइज सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वहाँ जाओ, वो वीडियोस देखो और अच्छे से पढ़ो। आज का जो हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है, वो है हमारा इंटेस्टाइन। कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। उसमें मैं आपको पहले उससे पहले बता देता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं और अब आगे हमें क्या क्या पढ़ना बाकी रह गया है ना। तो देखो, हम अपना इंट्रोडक्शन देख चुके थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारी बॉडी में जिसकी हम एनाटॉमी पढ़ने जा रहे थे, ठीक है, उसके बारे में क्या क्या होता है, क्या फंक्शन करता है, ये सब हमने इंट्रोडक्शन में कवर करा था। ये एकदम कह सकते हो बेसिक चीज़ें थी। अगर तुमको बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी तुम्हें तुम पता ही नहीं चलेगा कि जिसकी एनाटॉमी तुम पढ़ने जा रहे हो उसका बॉडी में फंक्शन क्या है, किस तरीके से बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करता है, तो फिर वो आगे की चीज़ें तुम्हें समझ कैसे आएंगी। तो भाई इसको भी वीडियो को छोड़ना नहीं है, ये भी तुम्हें पढ़ना है। स्टार लगा दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट इज ईसोफेगस की एनाटॉमी हमने पूरी पढ़ी है। 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन की एनाटॉमी देखी है। उसके बाद हमने स्टमक की एनाटॉमी देखी है, लिवर की एनाटॉमी देखी है, पैनक्रियास की एनाटॉमी देखी है, और अभी हमने जस्ट खत्म करी है लास्ट वीडियो में अपनी स्प्लीन की एनाटॉमी। हम अपने टोटल 7 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। अभी इस चैप्टर में हमारे टोटल 3 पॉइंट्स बचे हुए हैं। एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन की एनाटॉमी, एक लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटॉमी, और एक लास्ट में हमारी पेरिटोनियम। ठीक है। ये भी हम बहुत जल्दी खत्म कर दिए। तो आज हम अपना नया टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? डिडनम पढ़ेंगे, जिजनम पढ़ेंगे, इलियम पढ़ेंगे। अभी डिडनम क्या होता है, जिजनम क्या होता है, इलियम क्या होता है, वो सब मैं आपको आगे के लेक्चर में बताने वाला हूँ। बस अभी अब आप ये समझो, हम इसमें पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डबल स्टार मार्क कर लो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, यहाँ से आते ही आता है, स्पेशली डिडनम से। अब ये डिडनम क्या होता है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो चलो, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आईडी दी हुई है। उसके बाद जिस नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोगों को वो मेरे नोट्स चाहिए, तो आप मेरे नंबर पे, जो मैंने स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ था अभी, उस पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको सारी जो भी उसके प्राइस वगैरह होगा वो सब हम वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद प्लीज़ यार, जो भी वीडियो आपको पसंद आया करे, जो भी वीडियो आप देखें, तो एक लाइक, सब्सक्राइब, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट भी कर दिया करो। थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, तुम लोगों को कुछ समझ आ रहा है। ठीक है। चलो, तो आज का टॉपिक अपना शुरू करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू करने से पहले जैसे मैं हमेशा करता हूँ कि भाई मैं ये सोच के चलता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं आता है ना, तो बिल्कुल बेसिक से चीज़ें लेके चलते हैं। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, कि जब बेसिक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का पढ़ा था, ये कोई भी बंदा है, ठीक है, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि भाई ये होती है तुम्हारी क्या, बकल कैविटी, और ये होती है तुम्हारी नसल कैविटी। ठीक है। दोनों कैविटी आपस में मिल जाती हैं और क्या बन जाती हैं? फेरिंग्स बन जाते हैं, फेरिंग्स बन जाता है। ठीक है। उसके बाद फेरिंग्स के बाद ये दो ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है इस तरीके से। जो आगे वाला ट्यूब है, एक तो एक ट्यूब हो जाता है आगे वाला, जिसको हम ट्रैकिया बोल देते हैं। ठीक है। और एक पीछे हो जाता है तुम्हारा ईसोफेगस। ठीक है। जो हम पीछे वाले ट्यूब की बात करें, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस आगे चल के तुम्हारा किससे ज्वाइन हो जाता है? तुम्हारे स्टमक के साथ ज्वाइन हो जाता है। ये हम क्या देख रहे हैं? तुम्हारी टोटल अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से दिखता है। ठीक है। तो ये आगे क्या बन गया, एक बार सही से बना देते हैं। तो ईसोफेगस तुम्हारा किसके साथ कनेक्ट जॉइंट हो गया? ये हो गया तुम्हारे स्टमक के साथ। तो ये है तुम्हारा ईसोफेगस और ये है तुम्हारा स्टमक। इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। और ये जो आगे ये वाली जो ट्यूब होती है वो कन्वर्ट हो जाती है ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद ये लंग्स में हो जाती है। ये तो हमें रेस्पिरेशन वाला पार्ट है, इससे कोई तुम टच ही मत करो। ठीक है। अब सुनो, जो स्टमक है, स्टमक के बाद ये स्टमक तुम्हारा आगे किससे ज्वाइन हो जाता है? इस तरीके से एक सी शेप की ट्यूब बन जाती है, और वो आगे चल के इस तरीके से कॉइल्ड हो जाती है बहुत अच्छे से। ठीक है। इस तरीके से। तो जो यहाँ से जो कॉइलिंग शुरू हुई है, यहाँ से जो ट्यूब शुरू हुई है इसके बाद से ये, और जो यहाँ तक जो ट्यूब बनती है तुम्हारी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं।
उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन भी होता है, वो कुछ इस तरीके से होती है, उसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, चलो। तो ये हमारा अभी तक हमने बेसिक देख लिया स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरीके से होती है। अब देखो मैंने तुम्हें जो बताया कि जैसे ये है स्टमक, है ना, ये क्या है, स्टमक। स्टमक के बाद तुम्हारी ट्यूब शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं यहाँ से क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो इस तरीके से कॉइल हो जाती है। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे एक बात जानने की, जो पूरी तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन है जो यहाँ से शुरू हुई है और सपोज करो यहाँ पे खत्म हुई है ना, पूरी इसको पूरी को बोलते हैं हम क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। अभी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, क्या, कौन कौन से, डिडनम, जिजनम, इलियम। क्या बोलते हैं, डिडनम, जिजनम, इलियम। देयर आर द 3 पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं, तो देखो जो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है तुम्हारा डिडनम। तो डिडनम जो है, ये जिसको मैं येलो से कलर कर रहा हूँ, वो सपोज करो वो है तुम्हारा डिडनम। ठीक है, उसके बाद शुरू हो जाता है तुम्हारा क्या, जिजनम, और जिजनम के बाद लास्ट में तुम्हारा क्या आता है, इलियम। तो इस तरीके से क्या होते हैं तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो देखो शी शेप का जो पार्ट दिखा है तुम्हारा, ये जो शी शेप का जो पार्ट दिखा है इसको बोलते हैं क्या, डिडनम। आगे ये कॉइलिंग वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं जिजनम। और सुपर कॉइल्ड ये जो इलियम है, ये इसे बोलते हैं इलियम। इलियम तो और सुपर कॉइल्ड होती है इसी तरीके से। ठीक है, देखो डिडनम तो ये इस तरीके से शी शेप का होता है। ठीक है, दोबारा से और अच्छे से बना देता हूँ एक बार ना, जब तक तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा ना चीज़ों को लेके, तब तक मुझे भी खुद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ये हो गया तुम्हारा स्टमक। ठीक है, स्टमक के बाद मैं बना देता हूँ डिडनम। तो देखो डिडनम इस तरीके से शी शेप का होता है, यहाँ पे डिडनम खत्म। ठीक है, उसके बाद शुरू हो जाता है तुम्हारा क्या, जिजनम। तो देखो जिजनम को हम इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद शुरू हो जाता है तुम्हारा क्या, इलियम। तो देखो इलियम को मैं और सुपर कोइल्ड पोर्शन इस तरीके से, इस तरीके से, ये बहुत ही कॉइलिंग पोर्शन होता है। तो ब्लैक वाला क्या है, डिडनम, और ब्लू वाला है जिजनम, और ये पिंक वाला क्या है, इलियम। और डिडनम प्लस जिजनम प्लस इलियम मिला के ही क्या बोल देते हैं हम, स्मॉल इंटेस्टाइन। आ गया होगा अब तो समझ, डिडनम जिजनम इलियम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अपनी चीजें आगे, ये अभी तक हमने बेसिक बेसिक कुछ बातें कर ली हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम अपना आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। चलो, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले जो हमेशा करते हैं, पहले हमें क्या करना है, कंटेंट इन टॉपिक। हमें पूरे टॉपिक के अंदर देखना है कौन कौन से सब टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मैं सबसे पहले कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन तुम्हारी कितनी लेंथ होती है उसकी, ठीक है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें, तो वो सब इसमें कवर करेंगे। उसके फिर 3 पार्ट्स मैंने जैसे तुम्हें अभी बताया था, डिडनम होता है, जिजनम होता है, इलियम होता है। इसीलिए मैंने तुमको कंटेंट थोड़ा 5 मिनट के बाद बताया है। ठीक है, उससे पहले मैंने तुम्हें बेसिक पढ़ा दिया। अगर मैं डायरेक्ट कंटेंट पे आ जाता तो तुम्हें समझ नहीं आता ये डिडनम क्या होता है, जिजनम क्या होता है, इलियम क्या होता है। हम चीज़ों को क्या करते हैं ना, हमें पता है कि कौन किस बच्चे के माइंड में कब कहाँ पे डाउट हो सकता है। अगर हम कंटेंट एज यूजुअल सबसे पहले कंटेंट ही ले लेते तो तुम्हें समझ ही नहीं आता ये डिडनम क्या टॉपिक है, जिजनम क्या है, इलियम क्या है। अब तुमको कंटेंट भी अच्छे से समझ आ जाएगा क्योंकि तुम पढ़ के आ चुके हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डिडनम, जिजनम और इलियम। ठीक है, चलो। पहले बात करते हैं डिडनम एनाटॉमी की, बात करेंगे सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे बात करेंगे जिजनम की एनाटॉमी। फोर्थ नंबर की बात करेंगे इलियम की एनाटॉमी। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टैकल से काम लेंगे, थोड़ा माइंड से काम लेंगे। कैसे, जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है डिडनम, सबसे ज्यादा सुपर इंपोर्टेंट। ठीक है, डिडनम सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जिजनम और इलियम इनकी थोड़ी इंपॉर्टेंस कम है, तो हम सबसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे डिडनम। जिजनम और इलियम जितनी आने की पॉसिबिलिटी है उतनी सब कुछ हम कवर कर लेंगे। ठीक है, पर डिडनम और एनाटॉमी को हम बहुत एकदम वास्ट तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डिडनम, जिजनम, इलियम। अब तुम्हें ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, वही है जो मैंने तुम्हें दिखाया था, ये वही डायग्राम है, ये है तुम्हारा स्टमक। स्टमक से तुम्हारा क्या शुरू हो जाता है, डिडनम शुरू हो जाता है। ये हो गया तुम्हारा शी शेप का डिडनम। उसके बाद तुम्हारा ये देखो ग्रीन कलर से क्या शुरू हो गया, जिजनम। और ये ब्लू कलर से क्या हो गया, इलियम। और डिडनम प्लस जिजनम प्लस इलियम, इन तीनों को मिला के ये क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ठीक है। तो अब हम अपना सबसे पहला पॉइंट जो उठाते हैं वो उठाते हैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एक बार मैं कंटेंट दिखा देता हूँ क्या है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें भी हमारा क्या पढ़ना है, हमें
3 पॉइंट्स पढ़ने हैं क्या, इंट्रोडक्शन अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, डिडनम पूरा डिटेल में पढ़ना है, जिजनम पढ़ना है और इलियम पढ़ना है। टोटल 4 पॉइंट्स पे हमें काम करना है। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का, फिर हम डिडनम पढ़ेंगे, फिर हम जिजनम पढ़ेंगे, फिर हम इलियम पढ़ेंगे। इतना पढ़ने पे हमारा पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। इट इज द पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है लॉन्गेस्ट पार्ट। हम यहाँ पर एक तरफ तो बोल रहे हैं इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक तरफ हम इसको बोल रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। तो वाई वी कॉल्ड इट एज स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर हम इसे स्मॉल क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम स्मॉल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो इसका जो डायमीटर होता है वो स्मॉल होता है। हम यहाँ पे जो नेमिंग कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ नहीं करते हैं। ये चीज़ अपने आप को याद रखना है कि जो यहाँ पे हम नेमिंग कर रहे हैं, एक तो चीज़ होती है तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होती है तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन। दो तरीके की इंटेस्टाइन होती है, तुम्हें पता है। तो जो स्मॉल होती है ना वो लॉन्गेस्ट होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गेस्ट नहीं होती है। तो हमने स्मॉल को स्मॉल क्यों बोला जबकि उससे लॉन्ग बोलना चाहिए था। ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर हमने इनको क्लासीफाई किया है। मतलब जो हमने नेमिंग करी है या फिर क्लासिफिकेशन करा है ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर करा है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका डायमीटर छोटा होता है। हालांकि उसको अगर लेंथ देखा जाए तो उसकी लेंथ जो है लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी होती है, ठीक है। समझ आ गया होगा। ये एक बेसिक पॉइंट है। तो इस इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल मेरे को बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है। वो कैनाल जो कि तुम्हारे माउथ से शुरू होती है और एनस पे जाके खत्म होती है, उस कैनाल को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर तुम्हारे बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, जैसा ओरल कैविटी आ गया, फेरिंग्स आ गया, तुम्हारा ईसोफेगस आ गया, स्टमक हो गया, ये सब तुम्हारे ऑर्गन्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, ठीक है। कहाँ पे शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है और एनस पे जाके खत्म हो जाती है, ठीक है। समझ आ गया। इट एक्सटेंड कौन, what is it here, it means small intestine. Small intestine extend from pylorus of stomach to the cecum of large intestine, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। ये जो तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हम पढ़ने जा रहे हैं और जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। मैंने अभी तक तुम्हें क्या बताया है, देखो, मैंने तुम्हें बताया कि भाई हमारी बॉडी में 2 तरीके की इंटेस्टाइन होती हैं, ठीक है। कौन-कौन सी होती है? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार फिर से यहाँ समझ लो। एक तो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होती है तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन। बहुत बेसिक बेसिक बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि 9th-10th वाले बच्चों को भी पता है, ठीक है। एक तो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। पहली बात, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो तुम्हारी लॉन्गेस्ट होती है, बट फिर भी हम इसको स्मॉल बोलते हैं क्योंकि इसका जो डायामीटर होता है वो तुम्हारा कैसा होता है, वो स्मॉल होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो कैसा होता है तुम्हारा, लार्ज होता है। तो इसलिए इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, इसलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। पहला डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरी बात, जो तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है डिडनम, एक होता है जिजनम, एक होता है इलियम। इन तीनों को मिलाकर ही तुम्हारा क्या बनता है, तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है तुम्हारा वो कहाँ से शुरू होता है, वो तुम्हारा स्टार्ट होता है, यहाँ डालेंगे स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, पाइलोरस ऑफ स्टमक से लेके कहाँ पे और एंड कहाँ पे हो रहा है तुम्हारा, सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब तुम कहोगे सर व्हाट इज सीकम, सीकम तुम्हें पता है, सीकम इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सीकम लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। जैसे तुमने यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स देखे, कौन कौन से, डिडनम, जिजनम, इलियम, 3 पार्ट्स होते हैं। जस्ट लाइक दैट लार्ज इंटेस्टाइन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे सीकम होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन होता है, ठीक है, असेंडिंग कोलोन होता है, ठीक है, डिसेंडिंग कोलोन होता है, रेक्टम होता है। ये सब हम अभी जब लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। और एनस, ये टोटल इतने पार्ट्स तुम्हारे क्या लार्ज इंटेस्टाइन के होते हैं। उसी का एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन तुम्हारा कहाँ पे शुरू होता है, ये मतलब तुम्हारा स्टमक से शुरू होता है और तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अब स्मॉल स्टमक पे भी कहाँ से शुरू हो रहा है, तुम्हारा एक पार्ट होता है पाइलोरस। मैंने तुम्हें जब स्टमक पढ़ाया था जब भी तुम्हें ये पार्ट पढ़ाया था। और लार्ज इंटेस्टाइन पे कहाँ खत्म हो रहा है, उसका पार्ट होता है सीकम, ठीक है। अब मैं तुम्हें 1 मिनट के अंदर दोनों की फोटोज दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, ये है तुम्हारा स्टमक, उसमें देखो कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट, बॉडी पार्ट, कार्डियक पार्ट,
और ये वाला जो पार्ट है ये है तुम्हारा कौन सा, पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरस, ठीक है। पाइलोरस के भी तुम याद करोगे तो मैंने पाइलोरस के भी तुम्हें दो पार्ट बताए, पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है। तो वही दोनों है, पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंट्रम दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, पाइलोरस। यहाँ से जो येलो कलर से ये तुम्हारा क्या है, डिडनम है, और डिडनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो मतलब यहाँ से क्या शुरू हो रहा है तुम्हारा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्टार्टिंग समझ आ गई। अब हम बात करते हैं क्या, एंड कहाँ पे हो रहा है तुम्हारा, सीकम के लिए, उसके लिए मैं तुम्हें ये वाला डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये ये हो गया तुम्हारा स्टमक हो गया, यहाँ से तुम्हारा ये डिडनम हो गया, ये पूरी जिजनम और इलियम की कॉइल्स हैं, ठीक है। अब ये देखो, इलियम लास्ट पार्ट होता है, वो यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, यहाँ पे जहाँ पे मैंने पॉइंट बनाया, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये वाला, ये क्या है तुम्हारा, सीकम है। सीकम इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। फिर तुम देखोगे तुम्हें आगे पार्ट मिलेंगे, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कोलोन और रेक्टम और एनस, ये सब तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है, ये बाद में पढ़िए। समझ आ गया, चलो। तो ये पॉइंट भी तुम्हारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इट इज अबाउट 6 to 7 मीटर इन एडल्ट। ये एडल्ट में जो इसका लेंथ बताइए वो कितनी है, 6 से 7 मीटर। तुम सोच रहे हो 6 से 7 मीटर कितना ज्यादा लॉन्ग हो गया, बट फिर भी हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इसको एकदम कॉइलिंग फॉर्म में, जैसे तुमने यहाँ पे देखोगे, ये देखो, ये ये तुम खुद देखो कितना ज़्यादा सुपर कॉइल्ड है। इस तरीके से जैसे जैसे नीचे आओगे बहुत ज़्यादा कॉइलिंग कॉइलिंग फॉर्म मिलेगी। 6 to 7 मीटर की जो ट्यूब है वो तुम्हारे नीचे स्टमक के नीचे यहाँ वहाँ पे मिलती है, और वो भी कॉइल्ड फॉर्म में मिलती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसका डायमीटर की। डायमीटर इसका होता है 2.5 to 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। यहाँ पे तुम्हारा मेन जो डाइजेशन होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है। क्या, इंटेस्टाइनल जूस, सबने पता होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस डाइजेशन कराता है, और डाइजेशन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स का होता है। साथ में यहाँ पर तुम्हारा एब्जॉर्प्शन होता है, ये तुम्हारा मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट बात करते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डिडनम, जिजनम, इलियम। हमारा मेन अब यहाँ से एनाटॉमी शुरू होगी, डिडनम एनाटॉमी। अब हम पढ़ेंगे क्या, डिडनम की एनाटॉमी। ये हमने अभी तक बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि बहुत हौच पौच हो जाती है अगर एग्जामिनर थोड़ा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दे, तो तुम्हें समझ आना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी में दो इंटेस्टाइन होती है, एक तो स्मॉल और एक लार्ज। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अगर हम देखें तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, डिडनम, जिजनम, इलियम। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स देखे तो ये पॉइंट्स हमने सब कवर कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम अपने बात करेंगे एक एक पार्ट्स के बारे में, जैसे डिडनम एनाटॉमी, जिजनम एनाटॉमी और इलियम एनाटॉमी, ठीक है। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा डिडनम एनाटॉमी। यहाँ से तुम्हारे इसे डबल स्टार पॉइंट कर लो, यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं तुम्हारी थोड़ी सी डिडनम एनाटॉमी के बारे में। पहले सबसे पहले बात करते हैं कि मैं डिडनम एनाटॉमी में तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, क्या कहाँ से क्वेश्चन आता है, पूरा कंटेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो, कंटेंट ऑफ स्टडी, हमें क्या क्या कंटेंट पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट, तुम्हें इंट्रोडक्शन आना चाहिए डिडनम के बारे में, तुम्हें कुछ बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि डिडनम कितना कितना साइज होता है, क्या कैसे होता है, सब कुछ तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिडनम में तुम आगे देखोगे जिस तरीके से मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स बताए, कौन कौन से, डिडनम, जिजनम, इलियम, उसी तरीके से डिडनम के भी कितने 4 पार्ट्स होते हैं, पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ये 4 पार्ट्स होते हैं, तो उनके बारे में हमें सबको डिटेल पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट ऑफ डिडनम, उसके हमें एक्सटर्नल फीचर्स पता होने चाहिए और उसके रिलेशंस पता होने चाहिए, सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। सेम एज सेकंड पार्ट के भी तुम्हें एक्सटर्नल फीचर्स और रिलेशन पता होने चाहिए, ये भी तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थर्ड पार्ट के भी तुम्हें एक्सटर्नल फीचर्स और रिलेशन पता होने चाहिए, ये भी सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फोर्थ पार्ट के भी तुम्हें एक्सटर्नल फीचर्स और रिलेशन पता होने चाहिए, ये भी तुम्हारा सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में तुम्हारा आता है कि डिडनम को कौन सी ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करी जाती है। इतना करने पे तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट डिडनम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएंगे हम जिजनम एनाटॉमी, देन आएंगे इलियम एनाटॉमी, ठीक है। अब देखो, तुम्हें इतनी मेहनत डिडनम में करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पिक होता है। मतलब डिडनम के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, कौन से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इनकी तुम्हें एक्सटर्नल फीचर्स, क्या, एक्सटर्नल फीचर्स और रिलेशन
तुम्हें टिप पर होना ही चाहिए, ये क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, कोई भी इफ और बट है ही नहीं। बहुत ईजी तरीके से पढ़ाया है मैंने। तुम मतलब 1 मिनट के अंदर तुम चीज़ों को रिकॉल कर लोगे। जितना ही टफ होता है उतना ही मैंने उसको आसान बना दिया है, इसलिए आगे की वीडियोस में तुम हमारे साथ बने रहना। और तुम्हें मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हें डिडनम एनाटॉमी इतनी टिप्स पे हो जाएगी, तुम भी कहोगे हाँ मैंने किसी से पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा, डिडनम की एनाटॉमी। ये हम अपने न्यू फ्रेश लेक्चर से शुरू करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसका डायग्राम देखेंगे, देन पार्ट्स देखेंगे वन बाय वन, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट्स, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हम अपनी न्यू फ्रेश लेक्चर से शुरू करेंगे। तब तक के लिए मिलते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, और अपना अच्छे से पढ़ते रहो। जिसको भी कोई डाउट रहता है वो मेरे नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकता है। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।